मर गई है या वो जिंदा है, वो कहानी अभी तक शुरू नहीं हुई। वो शुरू होगी बाद में, जब ये शादी कर लेगा नीलम से। कमा लो कुछ पैसे पहले, कमाओ, उसको खिलाओगे क्या? पहले ही बहन भूखी मर रही है, छत सर पे है नहीं। बेहतरीन अदाकारी सोनिया हुसैन ने अगर की है ना, तो वो उस जाली की खिड़की में से जो खड़ी होकर डेस्परेटली और वो अपने मोहब्बत को जलील और ख्वार और ठुड्डे खाते हुए देख रही होती है ना दिलशाद को, वो बेहतरीन है। हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल मासूम की एपिसोड 11। इस एपिसोड में वो कुछ हुआ है जो मैं इंतजार कर रही थी कि हो जाए, अब शुरू भी हो जाए। वो जो हार्ट ब्रेकिंग, जब हम सीन देखेंगे, हमें अपने पुराने इश्क माश्क के याद आ जाए, हमारे अपने टूटे हुए दिल हमें नजर आ जाए उस सीन में। वो सीन्स आना शुरू हो गए क्योंकि इमरान अशरफ के ड्रामों में हम देखना यही चाहते हैं, अपने दुख जो हम लोगों ने चोटें खाई हुई हैं, पिछले ठुड्डे ठोकरें खाई हुई हैं, हम उसको देखना चाहते हैं स्क्रीन पे ना, इमरान अशरफ को परफॉर्म करते हुए उस सिचुएशंस में। तो वो जो सिचुएशन थी जिसकी खातिर मैं देख रही हूँ कि भाई वो उसका दिल टूटे, वो डेस्परेट हो, वो जो बेस्ट करता है यार, ये बेस्ट करता है वो काम ना। तो मैं उसके लिए वो सीन देखना चाह रही थी और वो सीन जो है ना इस एपिसोड में आ गए। आए कैसे हैं, वो बहुत अजीबोगरीब वाकया हुआ है, अजीबोगरीब। लाइक मैं समझ रही थी कि जब ये नीलम जाके उस वजदान जो इनका बॉस है उसके ऑफिस में उसके मुंह पे थूक के आएगी और ये कह के आएगी कि भाई मैं मर के भी तुमसे शादी नहीं करूंगी। तो अगर कोई अक्लमंद, पढ़ा लिखा, समझदार, मेच्योर आदमी होता है, जो कि उसको दिखाया है पढ़ा लिखा भी है, बिजनेसमैन भी है, एक बेटे का बाप भी है, सक्सेसफुल आदमी दिखाया है, तो वो जब एक लड़की आपको इतनी बदतमीजी से आपके मुंह पे इनकार करके जाती है, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? भाड़ में जाए, भाड़ में जाए, यही होता है ना पहला रिएक्शन कि भाई मैं कोई गिरा पड़ा तो नहीं हूं इतना कि मैं इस 2 टके की लड़की जो कि इतनी बदतमीज, इतनी गज भर लंबी जुबान है, आके मुझे बेइज्जत करके जा रही है मेरे ऑफिस में और मुझे कह के जा रही है कि मैं मर के भी तुमसे शादी नहीं करूंगी। लड़कियों की कमी है मुझे कोई? नो प्रॉब्लम। वैसे भी ये तो क्लेम करता है कि ये किसी लैला नामी लड़की औरत के इश्क में मुब्तला है और वो लैला जो है वो उसकी जो बेटा है सनी, उसकी मदर है। उसकी कहानी इन्होंने अभी तक डिस्क्लोज नहीं की कि वो भाग गई किसी के साथ, उसके गबन करके भागी है, किसी के साथ इसको तलाक दे के भागी है, या ये विडोअर है, या वो मर गई है, या वो जिंदा है। वो कहानी अभी तक शुरू नहीं हुई। वो शुरू होगी बाद में, जब ये शादी कर लेगा नीलम से। वो आएगी कॉम्प्लिकेशन डालने, मनहूस औरत जब वो आएगी तब आएगी, वो आएगी अगले कोई 5 से 7 एपिसोड में आ जाएगी वो। एनीवेज, जो वजदान की मदर है उसने उसको ब्लैकमेलिंग की, जो लास्ट सीढ़ी क्या होती है ब्लैकमेलिंग की, कि अगर तुमने ये काम ना किया तो मैं मर जाऊंगी। लाइक ये लास्ट होता है ना माओ का, जब ब्लैकमेल कर करके पहले भूख हड़ताल, फिर बीमारी के चक्कर आ रहे हैं बहाना, और फिर आखिर में बस ये कि बस अगर तुमने ये काम ना किया तुम मेरी लाश देखोगे, लाश। तो वो वाली काम इतनी, यानी कि कह सकते हैं 100 दफा की देखी हुई ये वाली हमारी माओ की टैक्टिक्स हैं ड्रामे में, कुछ नया नहीं है। सो एनीवेज, आ रही हूँ जहां पे इमरान अशरफ वाले सीन है ना, वो है असल जो हम देखना चाहते हैं। एनीवेज, माँ ने इस बेटे को ब्लैकमेल किया, बेटे ने नीलम की इनकार सुन ली है और माँ ने कहा है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम नजर नहीं आती तुम्हें इस नीलम में कितनी खूबियां हैं। कौन सी खूबियां बीबी? कौन सी खूबियां तुम्हें इसमें नजर आ रही हैं? इतनी गज भर लंबी जुबान, बदलिहाज लड़की, फूड़ लड़की, निकम्मी लड़की, जिसको कोई एटिकेट्स नहीं है, कोई तमीज नहीं है, कोई लिहाज नहीं है। तुम्हें इसमें कौन सी खूबी नजर आ रही है अपने बेटे को, जिससे तुम इतनी डेस्परेट हो रही हो अपने बेटे को शादी करवाने के लिए? सिवाय इसके कि उसकी दोस्ती सही है, अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग बच्चे के साथ, और बच्चे को भी कोई तमीज का काम तो करा नहीं रही, फूड़ निकम्मी। एनीवेज, डेस्परेट औरत है और वो चाहती है कि बस जो पहली लड़की दरवाजे में से आए ना, उससे शादी कर दे उसकी। तो मुझे समझ आया कि चलो अगर वजदान को उसने इनकार कर दिया है तो वजदान जो है अब बैक ऑफ हो जाएगा, चलो दैट्स इट, राइट? दैट इज, वो जनाब उनके घर पहुंच गए और उनके घर पहुंच के अपनी मदर के रिश्ते को और सॉलिडिफाई कर दिया कि आप इसको रिकंसिडर करें। आप, मुझे पता है कि मैं एक बच्चे का बाप हूं और मैं एक दफा नाकाम हो चुका हूं इस काम में, लेकिन आप फिर भी मुझे रिकंसिडर करें, मुझे नीलम का हाथ दे दें। लाइक, मैं समझी कि ये बंदा आके बोलेगा कि आप डेफिनेटली मेरे बारे में तहकीक करवाएं, अपनी तसल्ली करें, अपना ये करें, अपना वो करें, और आप फोर्स ना करें नीलम को, और आप अपना टाइम लें। नहीं, इस बंदे ने इस तरह की कोई समझदारी वाली बात नहीं की। इसने आके, मेरी मदर जो आई थी, सुबह माँ आई है, शाम में बेटा आ गया, दोपहर में वो इनकार करके आई है इसके ऑफिस में और शाम को बेटा आके
वही माँ के रिश्ते को दोबारा रिपीट कर रहा है। क्या ही डेस्परेट लोग हैं यार ये। सुबह माँ आई, दोपहर में नीलम ने उसके ऑफिस जाके इनकार किया, शाम को ये दोबारा रिश्ता लेके आ गया। ऐसी कौन सी नीलम हूर परी है कि मैं कहती हूँ कि इतने ही को कराची में लड़कियां ही मर गई कि इनको लड़की नहीं मिल रही है, एक नीलम ही मिल रही है। खैर, एनीवेज, ये बहुत ही बड़ा ब्लंडर मारा है कि एक बंदे को जब आप लड़की ने साफ मुंह पे थूक के इनकार कर दिया है, तो शाम को आके सॉलिडिफाई कर रहा है अपने रिश्ते को और अपने रिलेशनशिप को। वो तो वैसे ही डेस्परेट बैठे नवाब साहब, उनको तो वैसे ही नजर आ रहे हैं नोट, हरी हरी पत्तियां नजर आ रही हैं, गाड़ियां नजर आ रही हैं, बॉस नजर आ रहा है। उनको तो वैसे ही इसके कंपेयर में दिलशाद नजर आ रहा है कि अगर इससे ना की तो दिलशाद से करनी ना पड़ जाए, उस मरासी से। तो वो तो पहले ही डेस्परेट बैठे। अब जब ये आया उनके घर, तो वो थोड़े से और भी हो गए कि वाह अच्छा। और सोने पे सुहागा जहां से अब मामला गड़बड़ शुरू हुआ है, जहां से वो हार्ट ब्रेकिंग सीन शुरू हुए हैं। हुआ कुछ यूं कि जब ये वजदान साहब रिश्ता विश्ता लेके आए हुए नीचे बैठे बातें कर रहे हैं, बाप उसको गेट तक छोड़ने आए, उसको आवाज आई नीलम के हंसने की। वो साहिबा ऊपर बैठी हुई, यार तुम इस लड़की की तुम वो देखो, बगैरती देखो, कि जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा बाप नीचे बैठा हुआ है और तुम अभी बॉस को नीचे छोड़ के आई हो बाप से बातें करने के लिए, नीचे ही रहो, सुनो कि क्या कहने आया है वो बगैरत आदमी, तुम्हारा बॉस। नहीं, ये ऊपर चल के उसके साथ हाथों में हाथ डाल के, और वो भी खाली पेट, फकीर, हाथ पकड़े उसका कि कितने खूबसूरत हाथ है, इस पे मेरे हाथों के नाम की, मेरे मेरे नाम की मेहंदी लगेगी। और आपने कभी अपने आप को शीशे में देखा है कि आप क्या हैं? कमा लो कुछ पैसे पहले, कमाओ, उसको खिलाओगे क्या? पहले ही बहन भूखी मर रही है, छत सर पे है नहीं, नवाब साहब दुश्मन हुए पड़े हैं, नीचे उसका रिश्ता चल रहा है, और तुम्हें उसके हाथों की मेहंदी की फिक्र पड़ी हुई। एनीवेज, नवाब साहब ने उनको खिलखिलाते हुए हंसते हुए रंगे हाथों पकड़ा, रंगे हाथों, रंगे हाथों पकड़ा है। पापा का छापा पड़ा है, पापा का छापा। पापा का छापा पड़ा है। पापा ने छापा मारते ही लड़की को हाथ से पकड़ के कमरे में बंद किया। देखा हुआ सीन है हमारा 100 दफा का। फिर वापस आपके पास से कहीं से 20,000 रुपए आए, उन्होंने पैसे उड़ा के इसके मुंह पे मारे और 2-4 गली के गुंडों को बुलवा के इसको घर के बाहर फेंक। वो सीन बड़ा अच्छा था। जब वो जा रहे होते हैं उसको घसीटता हुए लेके, और वो कमरे की जाली के अंदर से देख रही होती है, सोनिया हुसैन यानी कि नीलम, वो उसको देख रही होती है। वो सीन में जो फेशियल एक्सप्रेशन थे ना नीलो के, बेहतरीन। मैं कहती हूँ अब तक की 10 एपिसोड में सबसे बेहतरीन अदाकारी सोनिया हुसैन ने अगर की है ना, तो वो उस जाली की खिड़की में से जो खड़ी होकर डेस्परेटली और वो अपने मोहब्बत को जलील और ख्वार और ठुड्डे खाते हुए देख रही होती है ना दिलशाद को, वो बेहतरीन है। फिर उसके बाद जो थप्पड़ मारता है वो नवाब साहब उसको, दिलशाद को, तो वो कहते हैं ये थप्पड़ आपने मुझे नहीं मारा है, मेरी खाली जेब को मारा है। लाइक दैट इज लाइक अ, लेकिन तो ऑब्वियस सी बात है, लाइक कोई भी बाप नहीं चाहेगा। फिर उसने, खैर वो थोड़ा सा ओवर चला गया, उसने उसका मरासी है, गंदा खून है, और वो ब्ला ब्ला ब्ला, वो तो अब यानी कि वो तो आपको पता है कि वो एग्जैजुरेट तो करते हैं सीन्स को, और इतना उसको ह्यूमिलिएट करेंगे और उसको ठुड्डे लगते मुक्के मारेंगे, फिर उसको घर से निकाल दिया, फिर वो अपनी बहन के साथ सड़कों पर रो रहा ख्वार हो रहा है। तो अब हुई है वो कहानी शुरू जिसका मुझे इंतजार था, जिसपे मैं रोऊं, पिटूं, उदास हूं, यानी कि दैट काइंड ऑफ वाइब, दैट काइंड ऑफ हार्ट ब्रोकन जस, जो इमरान अशरफ के ड्रामों से आती है और जो मेरे जैसे लोग देखना पसंद करते हैं, वो अब शुरू हुआ है। तो अब जनाब ये बात खत्म हो गई, उनको घर से ठुड्डे डांटे मुंह के मार के 20,000 रुपए दे के निकाल दिया है, और नीलम जो है वो तो कमरे में बंद है। आदमी की फुर्तियां देखो तुम, बाबा जान की। बाबा जान ने उठाया फोन, वजदान को लगाया फोन, आपका हमारा रिश्ता कबूल है, कल निकाह करने आ जाए। 3 दिन बाद नहीं, 3 दिन क्या पता कुछ और फड्डा पड़ जाए, 3 दिन नहीं, कल आएंगे आप निकाह करने। मात्र सारी मुझे ये है कि रियल लाइफ में अगर कोई बंदा कहे कि कल मेरी बेटी का निकाह करने के लिए तुम आ जाओ, फौरन हमारे तो रेड फ्लैग्स खड़े हो जाएं कि कोई इतनी जल्दी क्या है, ये अपनी बेटी हमारे सर क्यों थोपना चाहते हैं इतनी जल्दी। नहीं, ड्रामे में नहीं हुआ ऐसा। ड्रामे में माँ ने 3 सूखे सूखे छोटे छोटे डब्बे, वो बनवाए, कटोरे, कटोरे, कटोरे नहीं यार, वो क्या कहते हैं उसे, वो जो, समझ रहे हो ना, मिठाई के टोकरे, टोकरे, मिठाई के टोकरे मंगवाए छोटे सूखे, और वो निकाह के लिए रेडी हैं। यहाँ पर ड्रामा खत्म हो गया। कुछ तो इस ड्रामे में शुरू हुआ अच्छा, जो दिलशाद का
स्ट्रगल शुरू हुआ है वो तो मेरे लिए बस है, लेकिन ये जो पूरी फियास्को है ना, वजदान एंड फैमिली का डेस्परेशन, ये मेरे ना पल्ले नहीं पड़ता कि ये इतने डेस्परेट क्यों है। चलो मुझे नवाब साहब की डेस्परेशन तो समझ आ रही है, बेटी हाथों से निकल रही है, कहीं मरासी के साथ ना भाग जाए तो इसी एक बच्चे के बाप के साथ ही ब्याह दो। सो देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होता है। एपिसोड 12 मुझे लगता है अब निकाह होगा, अब वजदान का और इसका निकाह हो सकता है, या ये भाग भी सकती है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मुझे लिखा बताएं आपको क्या लगता है क्या होगा।